दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। T20 इंटरनेशनल में सबसे धीमा शतक लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज। दोस्तों, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से फुल मेंबर नेशन की ओर से सबसे ज्यादा धीमा शतक लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट से रोहित शर्मा निकल गए हैं। न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है। दोस्तों, अगर हम टॉप 5 बल्लेबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है पॉल स्टर्लिंग। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर फुल मेंबर नेशन प्लेयर सबसे धीमा शतक लगाने का रिकॉर्ड पॉल स्टर्लिंग के नाम है। आयरलैंड के अनुभवी बल्लेबाज स्टर्लिंग ने साल 2021 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 70 गेंदों में सेंचुरी जमाई थी। उन्होंने 75 गेंदों में नाबाद 115 रनों की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 8 ही छक्के शामिल हैं। दोस्तों, स्टर्लिंग की इस पारी की खासियत ये रही कि उन्होंने शुरुआत में बेहद संभलकर बल्लेबाजी की और फिर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी। उनके इस पारी ने आयरलैंड को मजबूत स्कोर खड़ा करने में मदद की और टीम को जीत की राह दिखाई। पॉल स्टर्लिंग अपने आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस पारी ने ये भी दिखाया कि वह लंबे समय तक टिककर खेल सकते हैं। ये शतक उनके करियर के यादगार लम्हों में गिना जाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में फिर आते हैं मार्टिन गुप्टिल। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने 2012 में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध T20 मैच में 69 गेंदों में सेंचुरी कंप्लीट की थी। गुप्टिल ने ईस्ट लंदन के मैदान पर नाबाद 101 रनों की पारी में 9 चौके जड़े और 6 सिक्स उड़ाए। दोस्तों, गुप्टिल की इस पारी की खासियत ये रही कि उन्होंने कठिन पिच पर धैर्य के साथ खेलते हुए अपनी टीम को संभाला। उनकी बल्लेबाजी में पावर हिटिंग और क्लासिक शॉट्स का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। उस मैच में गुप्टिल ने अकेले दम पर न्यूजीलैंड की पारी को संभाला और विपक्षी गेंदबाजों के लिए सिर दर्द बने रहे। यही कारण है कि उन्हें T20 क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद ओपनर्स में गिना जाता है। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं मॉर्ने वैन विक। साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज मॉर्ने वैन विक ने साल 2015 में वेस्ट इंडीज के सामने 68 गेंदों में शतक जमाया था। वे डरबन में 70 गेंदों में 114 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। उनके बल्ले से 9 चौके और 7 छक्के निकले। ये विक का एकमात्र इंटरनेशनल शतक है। दोस्तों, वैन विक की इस पारी ने उन्हें अचानक सुर्खियों में ला दिया था, क्योंकि वह साउथ अफ्रीका टीम के रेगुलर खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने शांत अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया और फिर स्लॉग ओवर्स में विस्फोटक खेल दिखाया। इस शतक ने ये साबित कर दिया कि वह बड़े मौकों पर जिम्मेदारी निभाने की क्षमता रखते हैं। हालांकि उनका इंटरनेशनल करियर लंबा नहीं चला, लेकिन ये शतक हमेशा उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं जोस बटलर। इंग्लैंड के धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने भी 67 गेंदों में सेंचुरी लगाई है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2021 में श्रीलंका के विरुद्ध नाबाद 101 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने शाहजहां के स्टेडियम में 6 चौके और इतने ही छक्के ठोके थे। दोस्तों, बटलर की इस पारी की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इंग्लैंड की टीम उस समय दबाव में थी और उन्हें किसी बल्लेबाज की टिककर खेलने की जरूरत थी। बटलर ने शुरुआत में बेहद संभल कर खेला और फिर धीरे धीरे गेर बदला। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को आगे बढ़ाया और आखिरी ओवरों में तूफानी अंदाज दिखाया। उनके बल्लेबाजी ने इंग्लैंड को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया और विपक्षी गेंदबाजों की लय पूरी तरह बिगाड़ दी। यही वजह है कि उन्हें T20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक फिनिशर्स में गिना जाता है। उनकी ये सेंचुरी वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे यादगार पारियों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं टिम रॉबिन्सन। न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन 5वें नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने 1 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच में 65 गेंदों में सेंचुरी पूरी की। रॉबिन्सन ने 66 गेंदों में नाबाद 106 रन बनाए हैं। उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के मारे। रॉबिन्सन की सेंचुरी के दम पर न्यूजीलैंड ने 181 पे 6 का स्कोर बनाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 16.3 ओवर में आसानी से 6 विकेट से जीत हासिल कर ली। रॉबिन्सन ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है। रोहित ने 2024 में अफगानिस्तान के सामने 64 गेंदों में शतक जड़ा था। दोस्तों, रॉबिन्सन की ये पारी उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा माइलस्टोन मानी जा रही है। युवा खिलाड़ी होने के बावजूद उन्होंने दबाव भरे हालात में बेहतरीन धैर्य और शॉट सिलेक्शन दिखाया। हालांकि उनकी पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी, लेकिन व्यक्तिगत प्रदर्शन ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर रॉबिन्सन इसी तरह निरंतर से खेलते रहे तो वे न्यूजीलैंड टीम के लिए लंबे समय तक मैच विनर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इनमें से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है।